अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये हसीन वेदर, इतना खूबसूरत मौसम कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, पिछले कुछ दिनों से हमारे पास गर्मी थी, तो मैंने अपने घर का एयर कंडीशन ऑन किया हुआ था। आज सुबह मैं उठी तो मुझे इतनी ठंड लगी, मुझे लगा जैसे विंटर आ गया है। मैंने जब वेदर चेक किया तो बाहर था +6। सो कैन यू इमेजिन, +6 हो तो कितनी सर्दी होती है। घर में एयर कंडीशन चल रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल पागलपन था। फिर मैं बेसमेंट में गई, मैंने उसका वो जो हमारा जो थर्मोस्टेट है नीचे, उसको मैंने समर पे किया, विंटर पे किया। ऊपर आके फिर मैंने अपने उसको हीट को ऑन किया, एयर कंडीशन को बंद किया। तो आज हमारे घर में दोबारा से हीट चल रही है। तो ये क्रेज़ी वेदर जो है ना, ये मुझे कुछ पता नहीं है कि ये क्यों इतना क्रेज़ी इस दफ़ा हो रहा है। इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना अनयूजुअल वेदर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस अनयूजुअल वेदर में, चूँकि बच्चों का लॉन्ग वीकेंड है, उनका मंडे भी ऑफ था हमारे पास कनाडा में, स्टैट्यूटरी हॉलीडे है, तो इसलिए आज हमारे पास डे भी था। तो मैंने कहा जिब्राइल चलो आज चलते हैं कॉस्को का चक्कर लगाते हैं। मुझे एक्चुअली कॉस्को से लेना था ऑल पर्पस फ्लावर। सिर्फ एक चीज़ लेने के लिए मैं कॉस्को जा रही थी, और मेरा वैसे दिल कर रहा था थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो मज़ा आता है घूमने फिरने का। लेकिन आपको मैं बताऊँ, इतने बारिश के मौसम में, आप ज़रा देखें मैंने सन ग्लासेस पहने हुए हैं। तो जनाब, मेरा जिब्राइल मेरा मजाक बनाती है, लेकिन मैं इन सन ग्लासेस के बगैर बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरे सन ग्लासेस ऑन ना हो। तो मैं सन ग्लासेस के बगैर आपको कार चलाती कभी ज़िंदगी में नज़र नहीं आऊँगी। बड़ी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर क्लाउडी वेदर है तो मैं ना पहनूँ, लेकिन ट्रस्ट मी कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ज़रा बाहर देखें, इतनी मूसलाधार बारिश है और मैं सन ग्लासेस लगा के फिरी हूँ। तो और मैं आज जिब्राइल नोट करी थी, अम्मा आज मैंने सराउंडिंग में जितनी गाड़ियाँ गुजरी हैं, मैंने देखना है किसी और ने सन ग्लासेस लगाए। तो जनाब, एक और शेरनी थी मेरी तरह की जिसने सन ग्लासेस लगाए हुए थे। तो मैंने कहा जिब्राइल, अब तो मेरा मजाक ना बनाना, देखो किसी और ने भी लगाए हुए हैं। तो हम लोग थोड़ा वेदर से सेंसिटिव हैं, इसलिए मैं ज़रूर लगाती हूँ। मेरा और सन ग्लासेस का साथ कभी भी नहीं छूट सकता, ट्रस्ट मी। हाँ, मैं वैसे बाहर निकलूँ तो मैं सन ग्लासेस ना भी लगाऊँ तो इट्स ओके, बट अगर मुझे ड्राइव करनी है ना, तो मुझे धूप क्या, क्लाउड्स क्या, किसी भी वेदर में मुझे सन ग्लासेस चाहिए होते हैं। उसके बगैर तो मैं बिल्कुल गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ ही नहीं सकती। अगर मेरे पास ये नहीं है तो फिर आप समझे कि उस दिन गुल जो है ना, वो आपके लिए ड्राइव नहीं कर सकती। और अगर आप मुझे सन ग्लासेस दे दें तो फिर आप मुझे जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो जनाब, वेदर ज़रा चेक करें। उधर से हमने टर्न पहले लिया तो इतनी मूसलाधार बारिश थी कि मैंने कहा जिब्राइल थोड़ी देर तो गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो गाड़ी से निकलेंगे। एक टर्न लेके पार्किंग लॉट तक आते एकदम से बारिश का ज़ोर कम हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। और आज मैंने आपको ना पूरी की पूरी सैर करवानी है। आज मैंने क्या किया, मैंने अपना फ़ोन एक स्टैंड पे लगा के अपनी कार्ट के अंदर रख दिया, सिर्फ इसलिए कि आज मैं आपको पूरा एक राउंड दूंगी, जो मैंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ लिया, क्या कुछ करना है, मुझे ये सब मैंने आपको दिखाना है। क्योंकि मुझे सब लोग कहते हैं कुल स्टोर के अंदर से भी ज़रूर दिखाया करें प्लीज़, स्टोर के अंदर से दिखाएंगे कैसा होता है माहौल, ये वो। तो मैंने कहा चलें, वैसे मैं नॉर्मली ऐसा करती नहीं हूँ, मुझे स्टोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल सा फ़ील करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग आपको एक लुक देते हैं कि अच्छा कि आप वीडियोस बना रहे हैं, कैमराज ऑन है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज चूँकि मैंने फ़ोन से वीडियो बनाई है, तो फ़ोन को मैंने अपनी कार्ट के ऊपर रख दिया था एक स्टैंड के साथ, और मैंने कहा चलो भाई, आज जिधर जिधर मैं उधर उधर आप, और आपको पूरे स्टोर का एक टूर भी मिल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ पे मैं क्या कुछ ख़रीदने आई हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, एक चीज़ लेनी थी। देखिए, मुझे पता है कि अगर हम लोग आएंगे जनाब कॉस्को, तो यहाँ से वापस निकलना खाली हाथ, वो कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप हर चीज़ लेके निकलते हैं, हर चीज़ की आपको लगता है इस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है, इस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है। तो वो ज़रूरतें आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन आज मैं ये खुश थी कि मैंने जैसे कैमरा रखा ना और मुझे सब कुछ भेजा, मैं एडिटिंग करने का, वाह भाई वाह गुल, क्या है, तुमने तो कमाल ही कर दिया है। क्योंकि ये आसान नहीं होता सीरियसली। जो लोग भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, वो मेरा दर्द समझ सकेंगे कि जब आप बाहर जाते हैं और लोग अगर आपके हाथ में कैमरा देखें तो वो बड़ा बुरा फील करते हैं। यानी वो कोई आपको इतना कोई पॉजिटिव आपको लुक्स नहीं देते, उनको ये लगता है कि हमें फ़िल्म किया जा रहा है और ये अच्छा नहीं है। और ट्रस्ट मी कि अगर मुझे भी कोई फ़िल्म करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग अपनी आदत से मजबूर हैं कि कैमरा उठाए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन वही वाली बात कि मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम बनाऊँ, लेकिन आज तो मैंने कहा भाई सारी वीडियो बनाऊँगी और सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर भी करनी है। तो कॉस्को आने का ना, शॉपिंग से ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है ना, वो आता है कि यहाँ पे आके जब मैं थोड़ा वॉक अराउंड करती हूँ। इतना खुला स्टोर है, इतना मज़े का स्टोर है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि मुझे ये सारा चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगता है।
तो मेरी कोशिश होती है जब मैं आऊँ तो थोड़ा अच्छा खासा घूमूँ फिरूँ, वॉक अराउंड करूँ। डज़न्ट मैटर कि कुछ ख़रीदना कि नहीं ख़रीदना, लेकिन मैं आती ज़रूर हूँ। अब हम लोग कॉस्को है तो जिब्राइल कहती है अम्मा ब्रेड्स वगैरह ले लें, फिर कम हो जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ले लो, अब नेक्स्ट वीक ही आऊँगी, क्योंकि कॉस्को हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। कोई 7-8 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है कॉस्को का चक्कर लगाने के लिए। तो कॉस्को इतना एक्सेसिबल नहीं है कि बस मैं निकलूँ और मैं फ़ौरन से चली जाऊँ 1-2 किलोमीटर के फ़ासले पे। यहाँ आने के लिए मुझे थोड़ा-सा प्लान करके चीज़ें करनी पड़ती हैं। जिस सिटी में मैं रहती हूँ, जिस लोकेशन पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे तकरीबन जनाब है, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे घर के इर्द-गिर्द 3 हैं कॉस्को हैं, और तीनों 8 से 10 किलोमीटर अवे हैं। तो ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन यही कॉस्को है जिसमें मैं नॉर्मली आती हूँ। मैं ज़्यादा इसी पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस कॉस्को की एक-एक चीज़ का पता चल चुका है, कौन-सी चीज़ किधर पड़ी है, कौन-सी चीज़ किधर पड़ी है, कौन-सी आइल में जाना है, कहाँ से क्या ग्रैब करना है। तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे साथ जिब्राइल जब होती है तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है, अम्मा चलें इधर ही चलते हैं। हम लोग यहाँ से जाए थे कैरेट्स लेने के लिए, और ये बंदे के हाथ में कैरेट्स थी। मैंने कहा जिब्राइल इसी से ना पकड़ लें हम लोग, क्योंकि मुझे ये ना इसके फ्रिज वाले एरिया में ना ये रेफ्रिजरेटर है इनका, एक तरीके से ना वॉक इन रेफ्रिजरेटर है इनका। इतनी ठंड होती है सीरियसली, मेरा तो जाने पे दिल नहीं करता। अच्छे खासे बंदे को ना सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहीं से उठानी होती हैं, तो बस हम यहीं से ले रहे हैं चीज़ें। देखते हैं क्या-क्या चीज़ें उठाएँगे, और ये इन चीज़ों की ट्रस्ट मी मेरे पास घर में सब चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन फिर भी मैं जब देखती हूँ ना, इतनी ज़बरदस्त फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, वेजिटेबल्स नज़र आ रही है, तो आपका ऐसे ही दिल कर पड़ता है। क्योंकि मुझे ये पता है कि खैर से खाई जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि हम लोग चीज़ लें और वो वेस्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह घर में जो चीज़ आती है वो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ले रहे हैं और उसको ख़राब कर के फेंक रहे हैं। इतनी तो हम लोगों को भी इस चीज़ की कदर है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसके रिस्क का, उनकी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को ये सोचना चाहिए, बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें मुहैया नहीं होती हैं। तो चलें जनाब, यहाँ से ये चीज़ें ली हैं और अब मैं आपको लेके जाऊँगी। अब मैंने क्या लेना है, बस हाँ, जो चीज़ लेने आई थी ना अभी तक वो उठाई नहीं है। मैं जो ऑल पर्पस फ्लावर लेने आई थी ना, अभी तक मैंने नहीं उठाया। और जिब्राइल इधर से घूम, उधर से घूम। मैंने कहा क्या हुआ अम्मा, ये कुकीज़ भी ले लूँ? मैंने काफ़ी दिनों से हमने खाई नहीं है। मैंने कहा लेने हैं तो ले लो, खाने हैं तो। कहती चले फिर एक बॉक्स ले लेते हैं। लाइक ये सारी चीज़ें हमने लेनी नहीं थी लेकिन चूँकि मज़े-मज़े की हैं, अच्छी लग रही हैं, तो बस ले रहे हैं बच्चे। और ये कुकीज़ वैसे मेरे घर में सब लोग खाते हैं, सारे बच्चों को ये कुकीज़ अच्छे लगते हैं। तो मेरा जनाब ये लॉन्ग वीकेंड ऐसे ही गुजरा। अभी इंशाल्लाह ताला एक आध व्लॉग आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा हम बाहर निकले थे, थोड़ी सी आउटिंग शाउटिंग की है, तो उसका व्लॉग भी मैंने बनाया है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं भी कल परसों तक वो पोस्ट कर दूँगी। बस जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो उसकी एडिटिंग मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। पता नहीं क्यों, जब मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो मेरे से एक तो मेरा व्लॉग करने पे दिल नहीं करता, क्योंकि अगर मैं व्लॉगिंग ज़्यादा करूँ तो मैं फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकती, और अगर फैमिली के साथ इंजॉय नहीं करना तो फिर बाहर जाने का फ़ायदा क्या है। लेकिन वही वाली बात कि आप लोगों को थोड़ा सिटी दिखाने के लिए, थोड़े वो सिटी के वो कहते हैं ना हालात दिखाने के लिए, मेरी कोशिश होती है कि चलो चीज़ें थोड़ी थोड़ी फ़िल्म कर लूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए जब हम घूमते फिरते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं। विंटर में तो आपको पता है पूरा विंटर हम लोग घर में ही बैठते हैं आराम से, छुप छुप के विंटर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर फन नहीं होता हमारे पास ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जब हम करते हैं समर में, तो हम इसको एंजॉय करते हैं। और जब मैं एंजॉय करती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये शेयरिंग के चक्कर में ना, ये व्लॉगिंग करते हुए मैंने तो लास्ट टाइम आपको, अगर आपको याद हो, हम लोग गए थे कैनियन गए थे, जहाँ पे हमने कैनियन कोस्टर की थी। ट्रस्ट मी, मैंने वो फ़िल्म करने के लिए ना, मैंने अपना वो कैनियन कोस्टर का ट्रिप ख़राब कर लिया था, क्योंकि वो कैनियन कोस्टर आपने खुद ड्राइव करनी होती है। तो मैंने एक हाथ में कैमरा, एक हाथ से कैनियन कोस्टर को मैं कंट्रोल कर रही हूँ, और मेरे साथ इतनी बुरी हुई, मैं इतनी स्लो हो गई, सारे आगे चले गए, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो फिर दूर से, क्योंकि वो जंगलों में से गुजरे थे, तो जाना के बाबा ने आवाज़ मुझे दी, किधर हो तुम? मैंने कहा आ रही हूँ, वीडियोस बनानी है। तो मुझे कहते छोड़ो वीडियोस, एंजॉय करो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, मैंने दिखानी है अपने ऑडियंस को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मैं भी जब किसी का कोई व्लॉग देखती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई इस तरह की चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी, जैसे शॉपिंग ही है, कोई शॉपिंग करते हुए अगर व्लॉगिंग करता है ना, तो ट्रस्ट मी, मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। ग्रॉसरी करते हुए या शॉपिंग करते हुए व्लॉगिंग करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि लोग होते हैं, लोगों के साथ कैमरा, ज़्यादा वो लोग इतने फ्रेंडली नहीं होते, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। तो फाइनली जनाब मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ से मुझे जो चीज़ मैं लेने आई थी वो मैं लेने आ गई हूँ। और यकीन करिए, मैं सिर्फ 3-4 पड़े हुए थे उसके बैग, जो ऑल पर्पज़ फ्लावर के। मैंने कहा शुक्र है हमारे जोगा तो है, हम तो एक ले लें, क्योंकि मुझे वही वाली बात, जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो मुझे ना मिले तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो मुझे इवेंचुअली मिल गया 2-3 बैग्स, बाकी पड़े थे वो कुछ फटे हुए थे, कुछ लीक हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब जैसा है इसको उठाते हैं, अगर कहीं से फट फुट भी गया तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, हम उसको टेप लगा के ना सिक्योर कर लेंगे। जिब्राइल कहती है अम्मा मुझे लग रहा है फट जाएगा। मैंने कहा चल पुत्र फटन दे इनू, फिर लैके जाना मैं आज इनू, मैं नहीं चिड़ना इनू। तो बस जनाब ये हम लोगों ने आज शॉपिंग का ट्रिप किया और मेरा दिल था कि आपको इस तरह का व्लॉग बना के दिखाऊं, तो इसलिए अपनी तरफ से सारी एफर्ट्स डाली हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और भी स्टोर में गए तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला यूँ ही, लेकिन जहाँ पे मैं कार्ट में कैमरा रख सकती हूँ, अगर मैं हाथ में पकड़ूंगी तो मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। अगर मैं कहीं जाऊँ जहाँ पे कार्ट्स यूज़ हो रही होती हैं तो वहाँ पे मैं ज़रूर आप लोगों के लिए व्लॉग कर लूँगी, क्योंकि उसमें बनाना मेरे लिए आसान है। और आज मुझे थोड़ा सा ना कंफर्टेबल लग भी रहा था, क्योंकि शायद लोगों को मेरे हाथ खाली नज़र आ रहे थे, उनको क्या पता कैमरा ऑन है कि कैमरा बंद है। तो किसी ने, अगर आप देखें मेरा, आप नोट करें तो किसी ने कोई लुक शुक नहीं दिया मुझे कि मैं जैसे कैमरा लेके चल रही हूँ। तो फाइनली इवेंचुअली खैर से हम लोग पहुँच चुके हैं जी हमारे चेकआउट लेन्स पे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कॉस्को बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड पे अक्सर लोग निकल जाते हैं, आउट ऑफ टाउन आउट ऑफ सिटी निकल जाते हैं ताकि वो जाएं और वहाँ पे एंजॉय करके आएँ। लेकिन हमारे पास ये था कि ज़्यादातर, मुझे यहाँ पे तो आके लगा कि लोग काफ़ी हैं, लेकिन रोड्स काफ़ी ज़्यादा सुनसान थे, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, कोई ज़्यादा इस तरह से आपको वो कहते ना हलचल नज़र नहीं आ रही थी। तो जब भी हमारे पास लॉन्ग वीकेंड होता है ये लोग एंजॉय करते हैं अपने उस टाइम को, ये लोग उस टाइम को उस चीज़ को एंजॉय करते हैं जिस टाइम से गुजर रहे होते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम लोग प्लानिंग करते 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 ही रह जाएं। तो इन लोगों की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है, हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, कॉस्को पे जब एंड पे आप निकलते हैं ना, मैं आपको आज ये थोड़ी सी डिटेल दिखाती हूँ। आपने कार्ट ली, कार्ट में आपने चीज़ें डाली, आप लोगों ने पे किया। पेमेंट करने के बाद जब आप जा रहे होते हैं एग्ज़िट डोर की तरफ, तो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं जो आपकी कार्ट भी चेक करते हैं और आपकी रसीद भी चेक करते हैं कि जितने आइटम आपके कार्ट रसीद पे हैं, क्या आप लोगों के पास वो सारे आइटम मौजूद हैं कि नहीं। ये एक चीज़ है जो मेरे हस्बैंड को बड़ी बुरी लगती है। सीरियसली वो कहते हैं आई हेट इट, के जब आपके कार्ट को आके गिनते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो उनको ये बहुत बुरा लगता है। लेकिन कॉस्को का ये रूल है, ये देखेंगे औरत आएगी, ये चेक करेगी, ऐसे ये देखती हैं और उसके बाद ये उस पर एक लाइन से लगाती हैं कि इसका मतलब है कि ये चेक्ड एंड नाउ यू कैन गो। तो ये थोड़ा सा इनका एक वियर्ड सा एक माहौल है। ये जिब्राइल करिए मैं फेंक दो, मैंने कहा फेंक दो, इसलिए मेरे पास रसीद्स नहीं होती, हम आते ही इनको फेंक देते हैं। मैं रसीद्स बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि एक ज़माना था जब रखती थी तो उसमें मेरे बैग फुल हो जाया करता था, उसमें रसीद्स होती थी। तो मैंने अब क्या किया, जैसे ही रसीद मिले वहीं पर उसको ट्रैश करके वहीं से निकलती हूँ मैं। इसलिए जब आप कभी कहते हैं रसीद दिखाओ तो मेरे पास होती नहीं है। हाँ, तो मैं बात कहती थी जाना कि बाबा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं ये किस तरह का माहौल है, चेक करते हैं ये क्या लोग यहाँ पे क्या चोरियाँ करें। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये इनका रूल है और हर बंदा इस प्रोसेस से गुजरता है, तो हम भी गुजरते हैं। लेकिन कॉस्को चूँकि हमारा फेवरेट स्टोर है, तो जो चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है ना, उनकी कोई अगर थोड़ी बहुत कमियाँ भी होती हैं ना, तो वो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, ये हर चीज़ में चलता है, रिश्तों में भी, दोस्तियों में भी, और हर चीज़ में ये चलती है। नज़रअंदाज करेंगे चीज़ें तो ही आपके अच्छे तरीके से रिश्ते चलते हैं, अदरवाइज़ नहीं चलते हैं। तो चलें जनाब, अब हम रखेंगे सारा का सारा सामान हमारे कार्ट के से निकाल के हमारे ट्रंक में, और फिर यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी इतनी बड़ी एफ़र्ट, ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी एफ़र्ट थी जो मैंने आपके लिए की है, और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये मेरी एफ़र्ट अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि आप लोग जितना अप्रिशिएट करते हैं वो मेरी ज़्यादा, वो कहते हैं मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं और से और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो चलें जनाब, यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।